Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुजफ्फरनगर में वंदे मातरम गाने को लेकर बीजेपी विधायक और मुस्लिम पार्षदों में बहस हुई। लखनऊ में भगवा रंग पर विवाद के बाद हज समिति के दफ्तर का रंग 24 घंटे में बदला गया। गाजियाबाद के NH 24 पर चलती कार में आग लगने के बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सीएम योगी की आगवानी में 13 फरवरी को अयोध्या में राम राज्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में 12वीं की छात्रा के अपहरण और हत्या के 4 दिन बाद भी अपराधी फरार है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में लगभग 40 नक्सलियों ने कई गाड़ियों और मशीनों में आग लगा दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कारोबारी की कार से 75,000 रुपए चुराते हुए चोर सीसीटीवी में कैद हो गए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पड़ोस में रहने वाले लड़के पर नाबालिग लड़की के रेप का आरोप लगा है। यूपी के औरैया में एक्सपायर दवाई डालने से किसानों की 60 बीघा गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। यूपी के रामपुर में रेप के MMS से लड़की को ब्लैकमेल और गर्भवती करने का मामला सामने आया है। मेरठ में SSP दफ्तर के पास बदमाशों ने फायरिंग करके शराब के ठेके से 10 लाख रुपए लूटे। उत्तर प्रदेश के बागपत में 3 लड़कों पर महिला को अगवा कर गैंगरेप करने का आरोप लगा। यूपी की राजधानी लखनऊ के थाने को भगवा रंग में रंगने की कवायद शुरू हो गई है। यूपी के उन्नाव में एक आदमी ने अपनी बेटी की मौत का आरोप पुलिस की डायल 100 टीम पर लगाया है। यूपी के संभल में सही दाम नहीं मिलने की वजह से किसानों ने कई टन आलू सड़क पर फेंक दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के टेकनपुर में BSF एकेडमी की सालाना बैठक में भाग लिया। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर देश में दंगे कराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की दुकान बंद हो रही है। राहुल गांधी जी को दुकान चालू करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं, तो वो इस तरह की विघटन की राजनीति इस देश में फैला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल पर देश को जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। इंदौर बस हादसे में स्कूल प्रबंधन और स्पीड गवर्नर एजेंसी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जिला अस्पताल पर बच्चा बदलने के आरोप के बाद परिवार ने हंगामा किया। मध्य प्रदेश के भिंड में शराब माफियाओं ने आबकारी विभाग की टीम पर हमला कर 5 लोगों को घायल किया। मध्य प्रदेश के उमरिया में जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला और बच्चे की मौत से हंगामा मचा। मध्य प्रदेश के सिवनी में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर पुताई कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय कोलारस उपचुनाव में बैठक कर राजनीति में एंट्री लेंगे। कैपटाउन टेस्ट में विराट के आउट होने पर मध्य प्रदेश के रतलाम में एक आदमी ने खुद को आग लगा ली। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को 3.5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगा। लालू यादव हजारीबाग जेल में 93 रुपए रोज के मेहताने पर मालिक का काम करेंगे। लालू के वकील के मुताबिक फैसले की कॉपी मिलने पर ही हाईकोर्ट में जमानत याचिका अपील दायर करेंगे। तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से जमानत मिलने का भरोसा जताया। जनता ने जिनको चुनने का काम किया आज वो कारागार में है, और जिनको नहीं चुना वो चोर दरवाजे से सरकार में बैठे हुए लोग हैं। तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि जब जब लालू जेल गए आरजेडी और मजबूत हुई है। कोर्ट हमारा भगवान, इसलिए हम भगवान में आस्था रखते हैं। लालू की सजा पर बीजेपी नेता प्रभात झा ने दावा किया कि अब बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। बिहार की राजनीति में परिवारवाद का अंत, भ्रष्टाचार का अंत और जातिवाद के अंत की शुरुआत हुई है।
सजा के बाद लालू यादव की चिट्ठी को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अपराधी का पत्र बताया। इस तरह के आरोप लगाना अदालत की अवमानना का ही हिस्सा है, जिससे प्रतीत होता है कि बीजेपी ही अदालतों के फैसले संचालित कर रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में छिंदंगुर के सरपंच पंडरू की माओवादियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। बिहार के सुपौल में आग लगने से ट्रैक्टर जलकर खाक, जबकि ड्राइवर को सुरक्षित बचाया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में देवर ने अपनी भाभी की हत्या के बाद थाने में जाकर सरेंडर किया। बिहार के मधुबनी में अतिक्रमण हटवाने के लिए महिला ठंड में बच्चों के साथ अनशन पर बैठ गई। 26 जनवरी पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर से फोन पर बदतमीजी करने वाले शख्स को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में आज कोहरे की वजह से 36 ट्रेनें देरी से, 9 का समय बदला और 28 ट्रेनें रद्द हैं। दिल्ली में आज कोहरे की वजह से प्रदूषण का स्तर बेहद खराब दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में लगातार चौथे दिन भी कोहरे की वजह से लोगों को राहत नहीं मिल सकी। कोहरे की वजह से हवाई उड़ानों में अपने तय वक्त से देरी से उड़ानें भर रही हैं। दिल्ली के गांधीनगर में लक्ष्मी सिनेमा हॉल से आदमी का शव मिलने से हड़कंप मचा। मुंबई के सिनेविस्टा स्टूडियो में शूटिंग के दौरान आग लगने के बाद भगदड़ मची। फायर ब्रिगेड की टीमें यहां पर पहुंचकर आग बुझाने के बाद अब इस वक्त कूलिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। सबसे राहत की बात यही है कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं भारी नुकसान जरूर हुआ है। जम्मू कश्मीर के तंगधार में बर्फीले तूफान की चपेट में आकर 11 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में आधार कार्ड ना होने पर रैन बसेरों में गरीबों को नहीं सोने देने के आरोप हैं। दिल्ली पानीपत नेशनल हाईवे पर एक कार हादसे में 4 वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों की मौत और 2 घायल हो गए। मौसम के जानकारों के मुताबिक कोहरे और ठंड से फिलहाल निजात मिलने के आसार नहीं हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में छापेमारी के बाद करीब 1 करोड़ रुपए की अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आवारा कुत्तों के 18 स्कूली बच्चों के काटने के बाद हड़कंप मचा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पत्नी का रंग सांवला होने पर एक आदमी ने 3 तलाक दे दिया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने लालू यादव की सजा के बाद राहुल पर तंज कसा कि ये भी जमानत पर बाहर हैं। ये जो गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, ये अपने आप को भविष्य के रूप में भारत की जनता के सामने रख रही है। कांग्रेस ने आपके राज्यसभा उम्मीदवार एनडी गुप्ता का नामांकन रद्द करने की मांग की है। लाभ का पद जो है बीजेपी दे रही है, आम आदमी पार्टी उससे बड़ा लाभ का राज्यसभा के अंदर भेज रही है, तो दोनों के अंदर गहरे रिश्ते ये बताते हैं। आम आदमी पार्टी ने सफाई दी कि एनडी गुप्ता ने लाभ के पद से इस्तीफा पहले ही दे दिया है। ना ये कानून में कहीं टिकेगा और ना ही ये राजनीतिक तौर पे उनको किसी प्रकार का लाभ देगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्षों को जारी रखने का फैसला किया। बेंगलुरु में एक सब इंस्पेक्टर पर 2 लड़कों को थाने में बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। पीडीपी नेता मीर ने विवादित बयान देते हुए मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों को अपना भाई बताया। कोई ऐसा बच्चा जो हमारा मिलिटेंट है वो मारा जाएगा, उसको ताज़ियत करने में कोई रुकावट नहीं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि हिंदी भाषा के बिना भारत में आगे बढ़ना संभव नहीं। कर्नाटक के शिमोगा में सीएम सिद्धारमैया की कार रोकने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसी। हैदराबाद में झींगा खाने को लेकर फतवे के बाद मुस्लिम धर्म गुरु आमने सामने आए। समंदर के जानवरों में सिर्फ मछली जायज है, बाकी दूसरी कोई चीज जायज नहीं है। उत्तराखंड के देहरादून में एक कारोबारी ने घाटे से तंग आकर जनता दरबार में जहर खा लिया।
पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मेघालय के शिलोंग में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन किया। हरिद्वार में पुलिस ठंड से बचाने के लिए भिखारियों को पकड़कर जेल भेज रही है। सुषमा स्वराज ने सिंगापुर में आसियान देशों के प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कड़ाके की ठंड के बाद पर्यटकों को बर्फबारी का इंतजार है। तमिलनाडु में जारी बस हड़ताल से राहत के लिए बस चलाने के लिए अस्थायी ड्राइवर लगाए गए। भारत नेपाल सीमा पर बलरामपुर से एक लड़के को सैटेलाइट फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। मणिपुर की राजधानी इंफाल में पुलिस ने 3 करोड़ से ज्यादा की ड्रग जब्त की। अमेरिका के दबाव के बाद पाकिस्तान ने हाफिज समेत 72 आतंकी संगठनों को ब्लैकलिस्ट किया। पाकिस्तान को पूरी मदद रोकने के अमेरिकी सेनेटर के प्रस्ताव को ट्रंप ने समर्थन दिया। आतंकी हाफिज ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। पाकिस्तान के पीएम अब्बासी ने ट्रंप के आरोप को खारिज कर आतंकवाद से लड़ने का दावा किया। चीन में जारी भारी बर्फबारी की वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। केपटाउन टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पहली पारी 209 रन पर सिमट गई। केपटाउन टेस्ट की पहली पारी में हार्दिक पांड्या ने शानदार 93 रनों की पारी खेली। केपटाउन टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 65 रन बना लिए हैं। 5वें एशियज टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 7 विकेट पर 649 रन घोषित की।